नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैथ्स एक ऐसा सेक्टर है, चाहे हम यूपी टेट को ले लें और चाहे सुपर टेट को लेके, तो एक कटु सत्य बता दें आप लोगों को, अगर आप लोग यूपी टेट और चाहे सुपर टेट दोनों में 110 प्लस जाना चाहते हैं तो विदाउट मैथमेटिक्स आप नहीं जा सकते। ये एक बहुत कटु सत्य है, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा सेक्टर है जो आपको ऊपर और ले जाने में और नीचे खींच लेने में दोनों में बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो भाई जिन लोगों को भी मैथ्स नहीं आ रही है तो उनको सोचने के लिए ज़रूरत है कि उनको मैथ्स सीखनी ही पड़ेगी। हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉप के क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं। रैंडम क्वेश्चंस हैं, पूरा पेपर जैसा आता है वैसे क्वेश्चंस हैं, घुमा फिरा के हर सेक्शन से क्वेश्चंस हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने के ऐसे क्वेश्चंस के 99.99% चांसेस है। तो जितने क्वेश्चंस में अब इस सीरीज़ में, जो न्यू सीरीज़ मैथ की चालू हो रही है, इसमें कराने जा रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रकार के आपने क्वेश्चंस लगा लीजिए तो आपकी नैया मैथ्स में पार हो जाएगी। ये आप लिख के रख लीजिएगा। तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फिर रिपीट करूँगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को रट डालना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, आसान सा प्रश्न लेते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न ज़रूर आते हैं। प्रश्न है आपके सामने, संख्या 27603 मतलब एक नंबर है में अंक 7 के स्थानीय मान तथा जातक मान मतलब अंकित मान में क्या अंतर है। तो भाई प्रश्न को फटाफट हम लोग पहले नोट करेंगे। भाई ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि इसके जातक मान और इसके स्थानीय मान में किसके जो ये 7 अंक है। तो भैया जो इंग्लिश वाले हैं वो भी सुन लो, हिंदी वाले भी सुन लो। तो जातक मान और स्थानीय मान आपने सुन लिया हिंदी में, इंग्लिश वाले ध्यान से सुनेंगे। मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको डिफरेंस बताना है। तो फटाफट आप देख लेते हैं कि भैया प्लेस वैल्यू क्या है इसकी। तो आप देख रहे हैं ये वंस, टेंस, 100,000 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। मतलब जो इसकी प्लेस वैल्यू है या तो उसका स्थानीय मान है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो ये हो जाएगी 7,000, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पर है, 1 10 100,000 पर है। और हम बात करते हैं इसकी फेस वैल्यू या फिर इसकी जातक मान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो फेस वैल्यू होती है वो ही होती है जो नंबर दिया होता है। मतलब जो इसकी फेस वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 ही होगी। 6 की बात करेंगे तो 6 ही होगी, 2 की बात करें तो वो 2 ही होगी, चाहे वो किसी भी प्लेस पर रखा जाए। तो फटाफट इसको हम देख लेंगे। तो इनको माइनस करेंगे तो 7,000 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि आंसर कितना आने वाला है। तो आंसर जो है वो आएगा 6993। मतलब माइनस करेंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से क्वेश्चन 99% आता है। तो फटाफट समझ लो कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसको आपको सॉल्व कर देना। तो आंसर हो गया पहले का 6993। फटाफट इसको नोट करिए, इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भाई देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। 30 नंबर में 5 या 6 क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जिनको आपको देख के सॉल्व कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। तो उन क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस किया करो, क्योंकि आपको 6-7 नंबर तो फिक्स। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो होते हैं ना मैथ्स में, ये 6-7 क्वेश्चन उन्हीं के लिए दिए जाते हैं कि आप एटलीस्ट उस जोन को खाली मत लेके जाओ, मैथ्स को खाली लेके मत जाओ। एटलीस्ट 10 नंबर तो लेके आओ, 6-7 करके ले आओ, 2-4 तुक्के मार के 10 तो लेके ही जाओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि प्रभाकर का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो वो 3 घंटे में कितनी बार धड़केगा। देखिए बहुत बच्चों वाला प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आपका यूनिटरी मेथड पर है। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो भैया देखो यूनिटरी मेथड के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके आप देख के ना डिस्क्रिप्शन खोलोगे, लिंक दिया हुआ है। क्या प्रश्न है, आसान सा, 1 मिनट में 72 बार। बात समझ में आ रही है, 1 मिनट में, याद रखिएगा। प्रश्न ने पूछा है आपसे 3 घंटे में। अब भाई देखो ये घंटे में दिया, ये आपको मिनट में दिया, दोनों की यूनिट कैसी आ रही है भाई, दोनों की डिफरेंट यूनिट आ रही है। यूनिट क्या कर लो, सेम कर लो। यूनिट कैसे सेम की जाएगी, तो भैया हम क्या करेंगे, इस 3 घंटे को बदलेंगे किसमें,
मिनट में बदलने वाले हैं। अब भैया 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बोला है 3 घंटे में, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 3। क्यों हुआ? यूनिटरी मेथड। इतना तो भैया अब आपको बनना ही चाहिए। तो भैया क्या हो गया कि 3 घंटे में हो गए 180 मिनट। मतलब हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो बताओ 180 मिनट में कितनी बार धड़केगा। तो क्या करोगे भैया? फिर से यूनिटरी मेथड। तो 180 को गुणा कर दोगे 72 से। अब भाई गुणा करना या बोले मल्टीप्लाई करना तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेंगे। आप लोग भैया चीटिंग मत करना, चीटिंग करोगे तो अपने साथ क्या कर लोगे? धोखा कर लोगे। तो फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12960 बार। इतनी बार 3 घंटे में धड़केगा। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 1 मिनट में गिवन था, 3 घंटे का पूछा था, ये था घंटे में, हमको दिया गया था मिनट में, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, तो 1 मिनट में मतलब 72 बार, तो 180 में 180 इंटू 72 कर दिया, आपके सामने आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आते हैं। एक क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से 100% आएगा, लिख के रख लो, फटाफट इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन इतने आते हैं यूपी टेट, सुपर टेट में। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए तो भाई धोखा कर रहे हो अपने साथ। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 3 घंटियाँ क्रमशः 5, 10 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है भैया। यदि वह प्रातः 6 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो अगली बार कितने बजे वो एक साथ बजेंगी। आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश कोई टेंशन नहीं है भाई। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश वाले समझ नहीं पा रहे होंगे। जिस क्वेश्चन में ज़रूरी है हिंदी इंग्लिश, वहाँ पे मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, 3 घंटियाँ हैं जो कि इतने अंतराल में, एक 5 मिनट के अंतराल में, एक 10 मिनट के अंतराल में, एक 15 मिनट के अंतराल में बजती है। सुबह 6 बजे बजना शुरू हो रही हैं, तो बताओ 6 बजे तो एक बार बजली साथ में, अब कब एक साथ फिर से बजेंगी। क्या करेंगे इस प्रश्न में? बहुत महत्वपूर्ण भाई ये क्वेश्चन है, ये आपका एलसीएम का, जिसको हम कहते हैं लासा। आई थिंक हिंदी वाले इसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, मतलब लासा का प्रश्न है, एलसीएम का प्रश्न है। क्या करेंगे तो भैया हम फटाफट पहले निकालने वाले हैं इन तीनों का एलसीएम। किस किस का? 5, 10, 15 का। भाई देखो, रटे हो मतलब गणित में अच्छे हो तो ऐसे बता दोगे, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता तो सीख लो भैया फटाफट। पहले 2 से करोगे तो 5, 5, 15, फिर 3 से करोगे तो 5, 5 और 3 बचे 15, 5 से करोगे तो हो गया 2, 3, 5, कितना हो गया? 2, 3, 6 पंजे 30 जो है ये आया आपका एलसीएम, या फिर बोले तो लासा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। बस कुछ नहीं करना। ये सब देखो मिनट की बात ही ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये भी जो 30 आया है ये क्या आया है? मिनट में आया है। कुछ भी नहीं करना आपने, क्या कर देना है भैया? बस जोड़ देना है। कितने बजे? 6 बजे एक साथ बजी थी, एक साथ ये 7 बजी थी, तो अब कब बजेंगी? तो 30 मिनट बाद बज जाएंगी भाई साहब। क्या हो जाएगा टाइम? 6 बजे में 30 मिनट और जोड़ दो, तो मतलब 6 बजे में 30 मिनट और जोड़ दो, 6:30 बजे फिर से ये सारी की सारी साथ में बजेंगी। आंसर आपका आ गया। तो आंसर क्या हो गया? 6:30 बजे। तो भैया ये रहा आपका, क्या किया? पहले एलसीएम लासा निकाला, 30 आया, 30 को भाई 6 में जोड़ दिया, 6:30 बजे ये सारी की सारी फिर से बजेंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, आसान सा था ना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ है, तो उसको रट के चलना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, फटाफट इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई मैंने बताया ना, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी फालतू का प्रश्न नहीं दिखने वाला आपको यहाँ पे। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। तो एक 10 फुट लंबे, 10 फुट चौड़े और 6 फुट ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। भाई कंसेप्ट भी समझेंगे और आंसर भी देखेंगे फटाफट। भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कमरा है आपके पास, वो रहा कमरा, मान लो ये रहा कमरा, ये कुछ कमरा है, ठीक है भाई। बोला गया है कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दी गई हैं। तो 10 फुट लंबा है, ठीक, 8 फुट चौड़ा भी है, 8 फुट चौड़ा भी है। अब भाई कमरा है तो क्या वो 3D शेप है भैया, ये 3D शेप है क्योंकि कमरा की बात चल रही है। तो भैया आपको चौड़ाई भी दी गई है और जो लंबाई, जो हाइट दी गई है, जो ऊंचाई दी गई है वो 6 फुट की दी गई है। ये सब दिए गए हैं। बोला इस कमरे के अंदर सबसे लंबी छड़ कौन सी आएगी। तो पहले तो कंसेप्ट ये समझो कि इसमें सबसे लंबी छड़ जा कैसे सकती है। पर देखो कभी ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है ये, तो इसमें सबसे लंबी डिस्टेंस ये वाली होती है, ध्यान रखना है। तो जो सबसे लंबी छड़ आएगी इसके अंदर वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो छड़ है ये सबसे लंबी आएगी। अच्छा इधर से इधर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब जो सबसे लंबी छड़ है वो इस कोने पे रखी गई और इस कोने पे रखी गई, तो सबसे लंबी छड़ ये वाली आपकी आने वाली है। तो भाई ये तो समझ गया कि कौन सी आने वाली, बट इसको निकालेंगे कैसे। तो याद रखो इसका फॉर्मूला रट लो फटाफट, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है और आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब ये LBH क्या है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट बोलते हैं जिसको, इतना तो सबको पता होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दी भी गई हैं 10, 8 और 6। तो भाई फटाफट ले लेते हैं 10, 8 और 6। अब भैया ये क्या है, तो भाई ये ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसको ना पता हो, लेकिन फिर भी नहीं पता बता दो, भैया स्क्वायर रूट कहते हैं भाई साहब, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। और जो ये ऊपर जो लगे हुए हैं इनको क्या करते हैं भाई, इनको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। पावर 2 लगी है मतलब ये स्क्वायर है ये भैया, कोई चांद सितारे नहीं है, ध्यान रखना। तो भैया स्क्वायर रूट निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भैया देख लो भाई 10 का स्क्वायर कैसे निकालते, तो 10 गुणे 10 कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 मतलब 64 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 का 36 हो जाएगा। भैया इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देख लो भैया ये तो हो जाएगा आपका 100, इधर भी आपका 100, तो ये हो गया रूट के अंदर 200। अब भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो भैया देखो ये दिया गया है 200, इसको आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, इसको तोड़ सकते हो 2 × 100 में। तो भाई क्या हो जाएगा, भाई 2 का तो रूट निकलता नहीं है, 100 का रूट निकलता है, तो वो कितना हो जाता है 10। तो आंसर हो गया 10√10। तो भाई इसका जो आंसर है वो आपके सामने आ चुका है, दैट इज 10√10। और फुट में दिया गया है, ये ध्यान रखना। तो भैया आंसर भी फुट में ही आएगा क्योंकि ये सारे फुट में थे। ये वाली बात समझ में नहीं आई तो भाई वीडियो पड़ी हुई है, चाहे चैनल पे देख के आना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर पड़ा हुआ है, समझ जाओगे कि ये बवाल क्या हुआ। तो आंसर हो गया 10√10 और आंसर फुट में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे 5 करा रहा हूँ और 5 पेपर में आएंगे, ये भी लिख कर रख लेना, फटाफट नोट करो भाई, मिटाने वाला हूँ। भाई आखिरी प्रश्न लेते हैं इस वीडियो का, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पे थ्योरी वाले कभी कभी आ जाते हैं तो इनको समझते चलते हैं। भैया क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है। अब भैया जो उचित भिन्न होती है, जो उचित भिन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक भैया, राइटिंग पे नहीं जाना, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। अब उचित भिन्न या जो प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, इसको हम क्या है क्या भला, तो ध्यान रखना, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जो न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो जो ये है ना, ये हमेशा छोटा होता है, याद रखना। और अगर ये बड़ा होता है तो ये कहलाती है उचित भिन्न। अनुचित बोल लो तो इम्प्रॉपर बोल लो तो उल्टा हो जाएगा कि नीचे वाला छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। तो उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें ऊपर वाला हमेशा छोटा और नीचे वाला हमेशा बड़ा होता है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए, भाई ऑप्शन फटाफट यहाँ लिख दे रहा हूँ। 11/3 है, 4/3 है, 1 सही 2/5 है और 7/11 दिया गया है। अब भाई देख लो किसमें, पहले तो भाई इसको तो सॉल्व करना पड़ता है। तो भैया ये हो गया आपका 5 एकम 5 और 5 दूनी तो 7/5 है। सबसे पहली बात तो ठीक कर ले रहे हैं इसको, ये उसमें दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। अब सबसे पहले ये देखो कौन कौन सा दिया गया है सही तरीके से।
अब इसको हम मानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, याद रखना इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा, खत्म। ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा, खत्म। ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ा, खत्म। ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा। हमको भी तो यही चाहिए था कि ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। बिल्कुल सही। तो जो 7/11 है ये हमारी उचित भिन्न कहलाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है उचित भिन्न छोटा, ऊपर वाला और नीचे वाला बड़ा। ये टॉप क्वेश्चन है, नोट कर लो, रट लो, देख लो, समझ लो। ऐसे क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं और ये आपके पेपर में आने वाले हैं, ये भी आप समझ के चलना। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसके सारे क्वेश्चंस आपने रट लिए तो जिनको मैथ आती है उनके पूरे में पूरे आने वाले हैं, जिनको मैथ नहीं आते वो भी 10-15 नंबर खींच के ले जाएंगे, इस बात की भी गारंटी देता हूँ। फटाफट आपने इसको नोट कर लेना है, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है आप लोगों का। थैंक यू पूरी लास्ट तक देखने के लिए, अपना चैनल को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, सी या, टाटा।